देश में चुनावी मौसम है और लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच वोट बैंक की फाइट और टफ होती जा रही है। झारखंड में हुए पॉलिटिकल ड्रामे ने आदिवासी वोट बैंक की सियासत को और भी गर्म कर दिया है। हेमंत सोरेन जेल में हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और पूरे सियासी घटनाक्रम को आदिवासियों की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार दिल्ली की लड़ाई में आदिवासी इतने अहम क्यों हो गए और कैसे आदिवासी 2024 में किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मत प्राप्त हुए। आदिवासी जिसका रखेंगे मान वही जीतेगा 24 का घमासान। दिल्ली की सियासी लड़ाई आदिवासी अस्मिता पर आई। सियासी गणित पर जिनकी पकड़ वही आदिवासी बनेंगे किंग मेकर। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर संकट के बादल छाने लगे थे, लेकिन जेएमएम ने हेमंत की जगह चंपई को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी और झारखंड में सोरेन सरकार कंटिन्यू हो गई। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। चुनावी मौसम में झारखंड में हुए सियासी बाजीगरी के बीच एक मुद्दा बड़ी तेजी के साथ सामने आया और मुद्दा है आदिवासी। वो आदिवासी जो चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए सियासत के दरवाजे खोलने और बंद करने का मादा रखते हैं और विधानसभा के अंदर भी आदिवासियों के साथ हुए अन्याय की गूंज सुनाई दी। बात आदिवासियों की हुई तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने भी आदिवासियों और जातीय जनगणना के नाम पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का रवायत पूरा कर दिया। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मुझे नंबर दो, कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। बीते दिनों झारखंड में हुए पॉलिटिकल ड्रामे के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या देश में आदिवासी की राजनीति बदल जाएगी? जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या देश और राज्य के आदिवासी राजनीति पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देश की आदिवासी राजनीति किस करवट बैठेगी, इसका जवाब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर रांची तक ढूंढा जा रहा है। कुछ दिनों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है और हर पार्टी देश के हर समुदाय को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को विपक्ष आदिवासी अस्मिता से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है, जबकि सत्ता पक्ष चुप है। हेमंत सोरेन और आदिवासियों के नाम पर शुरू हुए घमासान के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं और यह कुल सीटों का 9%। और दूसरी वजह यह कि शिबू और हेमंत सोरेन की गिनती देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में होती है। शिबू सोरेन को आदिवासी देशोम गुरु यानी देश का गुरु भी कहते हैं। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होने के साथ ही सियासी दलों की नजरें 2024 पर टिक गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की गद्दी पर लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए मिशन आदिवासी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक की राजनीति की शुरुआत विधानसभा चुनावों के प्रचार के साथ ही हो चुकी थी और विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर के साथ साथ बीजेपी और पीएम मोदी का फोकस आदिवासी समुदाय को 2024 के लिए साधने पर शुरू हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से 2024 के लिए आदिवासियों को साधने की शुरुआत की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पेश किया। इस स्कीम को बिरसा मुंडा की जयंती के खास मौके पर 15 नवंबर को लॉन्च किया गया। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के आदिवासी समुदाय को साधने के लिए खूंटी जिले में मौजूद
उलिहातू भी पहुंचे थे, जहां आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। पीएम मोदी ने खूंटी से आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान करते हुए नवंबर महीने में ही जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत कर दी थी। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की थी। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। मौका बीते झारखंड विधानसभा के चुनाव का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में मौजूद थे। झारखंड के लाल कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी जिले के उनके गांव उलिहातू पहुंचे थे। दरअसल बीजेपी झारखंड में आदिवासी राजनीति के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही थी। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव में आदिवासी राजनीति को साधने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी थी। चुनावी समीकरण में आदिवासियों की अहमियत सभी पार्टियों को बखूबी पता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आदिवासियों पर फोकस रही और चुनावी राज्यों में आदिवासियों को अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस को घेरने का काम किया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को इसका भरपूर फायदा भी मिला। दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में ही पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष भी आदिवासियों पर फोकस नजर आई। इंडिया गठबंधन बनने के बाद विपक्ष भले ही विधानसभा चुनावों में एकजुट नजर नहीं आया, लेकिन लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बड़ी विपक्षी पार्टियां आदिवासियों के हितों को लेकर मोदी सरकार की खुलकर खिलाफत कर रही। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी शब्द में बहुत फर्क है। भाइयों और बहनों,
आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले, जिसको हम भारत माता कहते हैं। इसका जल, इसकी जमीन, इसका जंगल सबसे पहले आदिवासियों का था, आपका था। वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहें और जंगल से बाहर ना आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं। आप जानते हो इसके पीछे इनकी सोच क्या है। आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे, बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल के बाहर मत आओ। बिहार के जमीन से जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है, लेकिन विपक्ष आदिवासी समुदाय के बहाने बीजेपी पर जातीय जनगणना के प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा।